तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में आप अनुवाद भी जरूर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि आपकी कितनी गलतियां निकल रही हैं और उन गलतियों को दूर करते हुए आप अपनी प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपा प्रकाशन से करते हैं। तो चलिए, हम अपना पहला डिक्टेशन करते हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, कुछ वर्ष पहले से लेकर आज तक जो कुछ भी हमारी इस सरकार ने किया है उसका यदि सही लेखा लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि उसका लाभ समाज के गरीब वर्ग को मिला है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह सारा काम पूरा हो गया है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हम गरीबी हटाने के काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गरीब वर्ग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जिस नीति का पालन कर रही है इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो सकता है तो वह समाज के गरीब वर्ग को ही होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी सही नीति में समर्थन देने की कोशिश करें। हमारे विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि हम विदेशी नीति में इस प्रकार का समर्थन करते हैं, लेकिन जहां तक दूसरी नीति का संबंध है उसमें हम समर्थन नहीं करते। हमारे समाज में और हमारे इस देश में सोचने का तरीका इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक जगह तो आप समर्थन करते हैं और दूसरी ओर बड़ा ही जोरदार विरोध करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां तक विदेशी नीति का सवाल है उसमें आप समर्थन देते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां तक दूसरी नीति का सवाल है, क्या आप देश की एकता बनाए रखने के लिए हमारी सरकार का समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हैं? आज इस देश में फिर से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। आप इस मोर्चे पर हमारा समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन प्रश्नों पर आप अच्छी तरह से सोचें। आप विरोधी दल से ऊपर उठकर भी अपनी जिम्मेदारी भारत के लोगों के प्रति पूरा करने की कोशिश करें। वे आपसे भी आशा करते हैं कि आप इस सरकार की नीति के मामले में सही दिशा दें। आप यह विश्वास रखें कि अगर आप सही सलाह देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। हम में जो आप कमी समझते हैं, कमजोरी समझते हैं, वे भी आपके समर्थन से, आपके सहयोग से दूर की जा सकेगी। इस प्रकार हम सही मामलों में देश को एक दिशा दे सकते हैं। पैरा सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल दल का नहीं है और ना ही मैं यह केवल एक दल के नाते
कह रहा हूँ, आज देश में बहुत गरीबी है। उन गरीब इंसानों के दृष्टिकोण से हमको और आपको सोचना है और उनके लिए कोशिश करनी है। अगर आप उन लोगों की समस्याओं का हल चाहते हैं तो आपको इस अवसर पर हमारी प्रधानमंत्री, हमारे दल और हमारी सरकार का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ना होगा और देश के लिए आपको सही रूप से अपना योगदान देना होगा। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति। अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप देखें कि आज स्थिति यह है कि एक आदमी खेती करता है, वह आदमी वकालत भी करता है, वह आदमी व्यवसाय भी करता है और वह संसद का सदस्य भी बन सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है और मजदूरी करके अपनी रोज की रोटी कमा पाते हैं। यदि हम इन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन गरीब लोगों को असहाय छोड़ दें, जो कि इस देश के असली नागरिक हैं? अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमको निश्चित करना पड़ेगा कि जब तक हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक इस बात का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करेगा। सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पहले पूरी की जाएं, तभी एक व्यक्ति को एक से अधिक रोजगार करने की छूट दी जा सकती है। उनको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान और शिक्षा की सुविधा मिल जाए। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दें तो हम इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे। तभी इस देश में समाजवादी समाज की रचना हो सकेगी। तभी हमारे संविधान की मंशा पूरी हो सकेगी। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवाद का प्रभाव है। जिस आदमी के पास पैसा है, जिसके पास साधन है, उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, वह चाहे जितना पैसा खर्च करे। लेकिन जिनके पास श्रम है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसका कारण हमारी कुछ सामाजिक विषमताएं भी हैं। आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र लें या रोजगार का क्षेत्र लें, हर कहीं एक संपन्न वर्ग बन गया है। जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छा रोजगार पाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर वे कब्जा कर लेते हैं, लाखों रुपए दान देकर डॉक्टरी या इंजीनियरी पढ़ते हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म
कर देना चाहते हैं और साम्यवाद लाना चाहते हैं, जहां सारी संपत्ति केवल राष्ट्र की होती है। मेरा कहना है कि सभी तरह की संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर एक सीमा लगानी चाहिए। जिस प्रकार से आपने गांव के किसानों पर लगाई है, एक निश्चित राशि से अधिक कोई आदमी संचय नहीं कर सकेगा, तो वह संपत्ति दूसरे को मिलेगी। पैरा महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने इस सदन में तथा दूसरे सदन में माना है कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं, जो हमारी आमदनी है, उसका 60% केवल देश के 20% लोगों पर खर्च होता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, है ना। अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, ये क्या है, आपात, लाइन के ऊपर प रखना, ठीक, और त व्यंजन बना देना, तो ये क्या बन जाएगा, आपात। ठीक है, दोनों लाइन के ऊपर रखना। असामान्य, आ का डैश, सा का वृत्त, न और यह असामान्य, शासन लाइन के ऊपर, स में संछन का आंकड़ा। राजनीति, तो इसको पूरा लकीर तक लेके आना, अपनी सरल रेखा तक। राजनीति। अर्थव्यवस्था, तो ये था, वा में स्था का चाप, अर्थव्यवस्था। दर्शन, दा मेरा का आंकड़ा, फिर संछन का आंकड़ा लगाना, दर्शन। ठीक है। अनुमान, आ का डैश, ना, म और ना का आंकड़ा, अनुमान। व्यवहार, व हा का बड़ा वृत्त और र पूरा बनाना, व्यवहार। ठीक, लेकिन ये क्या बोला, व्यवहारिक। अब क्या करेंगे, व बनाएंगे, हा का बड़ा वृत्त लगाएंगे, पर र को आधा कर देंगे, क्योंकि इसमें अर्धीकरण का नियम लगेगा तो क जुड़ जाएगा। लेकिन व्यवहार में हम अर्धीकरण नहीं करेंगे, पूरा तो व्यवहार। व्यवहारिक जब भी लिखो, ह वृत्त के बाद र को आधा कर देना। ठीक, व्यवहारिक। संतुलन, ठीक है, सा का वृत्त, न, त, ला में ना का आंकड़ा, ये क्या बना, संतुलन। अगर इसमें हम डैश निकाल देंगे सवृत्त के पहले, तो क्या बन जाएगा, असंतुलन, ध्यान रखिएगा। चिंतित, चा में ना का आंकड़ा, त, चिंतित। ठीक है। काला धन, का मेला का आंकड़ा बनाना, फिर उसके बाद ध और ना से काट देना, काला धन। ठीक है। और उसके बाद आंदोलन, आ का डैश, न, द, ला में ना का आंकड़ा, आंदोलन। हड़ताल, ठीक, हा बनाना, अड़ा हो गया, ता मिला का आंकड़ा काट देना, अड़ा के लिए, हड़ताल। भारतीय, भा मेरा का आंकड़ा, त का आंकड़ा और उसमें संक्षिप्त यह भारतीय। व्यवस्था, व में स्था का चाप, व्यवस्था। आयकर, आ का डैश, य, ठीक है, और का मेरा का आंकड़ा क्या किया, अ, य, का मेरा का आंकड़ा क्या बना, आयकर। 77%, जब भी प्रतिशत आए तो जो अंक रहते हैं उसको आप लिख लेना, ठीक है, और उसमें प्रतिशत का स्थान दे देना, है ना। जो प्रतिशत का निशान लगाते हैं वो निशान लगा देना, लेकिन अनुवाद हिंदी में पूरा करना प्रतिशत। ठीक है। सचमुच, सच लिख के मां से काटो, सचमुच। संभवतः, संभवतः, तो ये जो आह बिंदी है इसको भी लगा देना, ताकि हम अच्छे से समझ सके स्पष्ट एक बार में। बेईमानी, व मां में ना का आंकड़ा, बेईमानी या बेईमान कुछ भी कहे। सराहना, स, रा, हा का बड़ा वृत्त और ना व्यंजन, ठीक है, तो सराहना। सामान्य, सा का वृत्त, म, न और संक्षिप्त या क्या बना, सामान्य। उदारता, ठीक है, तो उदारता के लिए हम क्या करेंगे, द में रा का लगाएं, आंकड़ा और त क्या बना, उदारता। या फिर आप पूरा पूरा बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, उदारता। आपको जो अच्छा लगे आउटलाइन बना लेना। उपाध्यक्ष जी, लाइन काट के उपाध्यक्ष और ये जी, ई की मात्रा। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन और वह से काट दो, विधेयक के लिए क्या बना, संविधान संशोधन विधेयक। हृदय, ठीक है, यहाँ पर हा व्यंजन, र को दुगना, द और यह क्या बना, हृदय। ठीक है। ये इतिहास, त, हा का बड़ा वृत्त, हल्का डैश निकाल के छोटा सा वृत्त, तो क्या बना, इतिहास।
अध्ययन, तो ध या ना का आंकड़ा अध्ययन। रियासतें, लाइन काट के र या शा का वृत्त और त एक ही मात्रा, रियासतें। सिक्किम, शा का वृत्त क को दुगना करना और न का टमा बनाना, सिक्किम। लगभग, लग लिख के भा से काट देना, लगभग। गणराज्य, ग न, फिर इसको राज्य से काट देना तो बन जाएगा गणराज्य। वंचित, संक्षिप्त व न च और त क्या बना, वंचित। भारत सरकार, भ मेरा का आंकड़ा, सरकार जोड़ देना उसमें तो भारत सरकार। प्रधानमंत्री, प मेरा का आंकड़ा और ये मंत्री, ठीक है। इच्छाओं, इच्छाओं कैसे बनाएंगे, अच्छे का सब चिन्ह में, ये क्या है, अच्छा का सब चिन्ह में, ठीक है, आओ लगा दो तो क्या बन जाएगा वो, इच्छाओं, क्योंकि अच्छाओं कभी नहीं होता, ठीक, इच्छाओं ही होता है, तो अच्छे के सब चिन्ह में आओ लगाना तो इच्छाओं बन जाएगा। समादर, ठीक है, तो श का वृत्त म, द मेरा का आंकड़ा, समादर, ठीक है। दूसरा समादर कैसे बनेगा, स और इसको क्या करेंगे, दुगना, तो क्या बन जाएगा ये, समादर, म में आ की मात्रा, समादर। तर दर के नियम अनुसार उसको दुगना कर देना, ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो, समादर, ठीक। उत्तरी, त को दुगना कर देना, उत्तर, और उत्तरी ई की मात्रा लगा दो, है ना। अंचल, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर अ का डैश न चल, अंचल। उत्तरदायित्व, तो देखो ये क्या बन जाएगा देखना, उत्तर दायित्व का, है ना, उपसर्ग प्रत्यय लगाएंगे तो उत्तरदायित्व। शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा के त्रा का चाप, क्षेत्र, छ में त्रा का चाप, शिक्षा के क्षेत्र। उद्योग, तो लाइन काट के उद्योग, ध न धे, क्या बना, उद्योग धंधे, लेकिन ये क्या बोला, धंधो, तो यहाँ पर ओ की मात्रा दे दो तो क्या बन जाएगा, उद्योग धंधो। मान्यवर, माँ व को दुगना कर देना, मान्यवर हो जाएगा। रोजगार, ये रोजगार। निर्णय, ना में ना रा का आंकड़ा, ठीक है, तो ये निर्णय कैसे बनेगा, ना मेरा का आंकड़ा, न और य क्या बना, निर्णय। गलतियां, ग मिला का आंकड़ा, त संक्षिप्त या में बहुवचन के लिए बिंदी लगाओ तो क्या बना, गलतियां। योजनाएं, योजना ए या में बहुवचन के लिए बिंदी लगाओ, योजनाएं। इस बात की प्रसन्नता, इस बात की प्रसन्नता, ठीक, इस बात की प्रसन्नता, एक साथ, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारे कुछ शब्द जो आने वाले डिक्टेशन के थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, है ना। अब आपका काम क्या रह गया है, प्रैक्टिस और अनुवाद, सिर्फ प्रैक्टिस। आप इन सारे शब्दों को देखिए, जो शब्द आपको नहीं आते होंगे उसको आप नोट कीजिए और उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डिक्टेशन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अनुवाद जरूर कीजिए, ठीक है। रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, तभी आपकी स्पीड बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, है ना, कम नहीं होगी। और अनुवाद करेंगे तो मात्राएं आपके अनुवाद से, है ना, आपकी गलतियां घटेंगी, ठीक। तो मैं बार बार आप लोग से भी निवेदन करते रहता हूं कि आप प्रैक्टिस कीजिए और अनुवाद जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।